हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल एंड उनकी पैथोजेनिसिटी के बारे में। प्लाज्मोडियम जो होता है दैट इज ए प्रोटोजोअन पैरासाइट्स है, यानी कि एक परजीवी है। समझ रहे हो ना। तो बेसिकली दैट विल कॉजेस द मलेरिया इन द ह्यूमन, है ना, डिजीज। जब भी मलेरिया की बात होता है उससे जुड़े हुए और एक स्टेटमेंट हमारे माइंड में आता है कि फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। यहाँ पर सवाल आता है व्हाई फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, बिकॉज व्हाई नॉट द मेल। बिकॉज जो अनोफिलिस मस्क्यूटो होता है ना, दैट रिक्वायर्स द सेरम एल्बुमिन फॉर इट्स रिप्रोडक्शन पर्पज। मेल तो मतलब कि रिप्रोडक्शन पर्पज के लिए फीमेल ही तो रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए दे सॉक द ह्यूमन ब्लड, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि मलेरिया के बारे में। सबसे पहले उनकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि जो मलेरिया है दैट वाज कॉज्ड बाय द बैड एयर, है ना। मलेरिया का जो लिटरल मीनिंग होता है ना, बैड एयर, यानी कि गंदी जो हवा होता है उससे फैल रहा है। लेकिन सबसे पहले सर रोनाल्ड रॉड्स ने 1897 में ये बताए थे कि नहीं, मलेरिया जो होता है वो मस्क्यूटोस की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम की जो स्टोमा के अंदर उनको मलेरिया पैरासाइट का oocyst मिला था, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपके जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे लावरेन, उन्होंने बताया कि नहीं, मलेरिया जो हो रहा है दैट वाज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन पैरासाइट्स, दैट इज द प्लाज्मोडियम। ओके, प्रोटोजोन पैरासाइट्स की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे मलेरिया की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि जो प्लाज्मोडियम होता है कौन सी एरिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। जियोग्राफिकल पोजीशन, बेसिकली ये ट्रॉपिकल कंट्री के अंदर होता है। ट्रॉपिकल कंट्री आप समझ रहे हो, तो जैसे कि हमारा जो अर्थ हो गया, ये जो इक्वेटर वाला हिस्सा है ये ट्रॉपिकल एरिया होता है। और क्योंकि यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पाया जाता है, स्ट्रेट राइट सन की आती है, तो इसलिए दैट वाज हायर टेम्परेचर इस एरिया के जोन में ये होता है। और बेसिकली वो वर्ल्ड वाइड भी प्रेजेंट रहेगा। प्लाज्मोडियम की सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि 2 मार्क के क्वेश्चन वहां से बनता है। देखिए, ये फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्योंकि उनकी मूवमेंट जैसे कि हमने जो प्रोटोजोआंस को क्या किए थे, उनकी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स की अकॉर्डिंग उनको क्लासिफिकेशन किए थे, अमोइबा की, है ना। अमोइबॉइड मूवमेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर उनका कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं है, इसलिए दीज आर द स्पोरोजोइट्स, यानी कि स्पोरोजोआ फॉर्म में पाया जाता है। क्लास टेलोस्पोर है, ऑर्डर यूकोशिडा है, एंड जीनस प्लाज्मोडियम। एंड स्पेसीज की जो बात करेंगे हम वाइवाक्स स्पेसीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि उनकी लाइफ साइकिल की बारे में, है ना। अच्छा, जो मलेरिया पैरासाइट्स होता है दैट विल रिक्वायर्स 2 होस्ट, यानी कि पूरा का पूरा उनका लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए तो ये 2 पैरासाइट मतलब कि होस्ट की जरूरत होता है। एक तो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, दूसरा होता है ह्यूमन, है ना। फीमेल एनोफिलिस मस्किटो जो होता है दिस इज द प्राइमरी होस्ट। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो के अंदर कंप्लीट हो रहा है, और जो असेक्सुअल लाइफ साइकिल है और ह्यूमन के अंदर कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो वहां पर स्लाइड में, देखिए, है ना। नेक्स्ट देखिए कब कैसे क्या हो रहा है, स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होगा। सबसे पहले जब भी एक मच्छर ने काटेगा, है ना, मच्छर काटने के बाद द स्पोरोजोइट गेट एंटर्ड इनसाइड द ब्लड, बिकॉज जब भी मच्छर काट रहा है तो उस टाइम में वो उनकी सलाइवा इंजेक्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर, ताकि हाँ उनकी हमारे जो ब्लड है ना वो क्लॉट ना हो जाए। उसको रोकने के लिए वो सलाइवा इंजेक्ट करता है, और सलाइवा के थ्रू स्पोरोजोइट हमारे बॉडी के अंदर एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे फिर ये सर्कुलेशन के थ्रू आ गया स्पोरोजोइट, ये जाके कहाँ जाएगा, हमारे लीवर के पास चला जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, देखिए ब्लड वेसल्स के थ्रू ये लीवर सेल्स को चला जाएगा। लीवर सेल्स में यहाँ पर उनकी होता है लाइफ साइकिल, तो यहाँ उसको मैंने पहले आपको डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद ये स्लाइड्स हम पूरा का पूरा देख लेंगे, ठीक है। लीवर सेल्स के अंदर क्या होता है देखिए, है ना। जब भी मच्छर ने काटा, मस्क्यूटो बाइट किया, करने के बाद ह्यूमन अंदर गया, है ना, स्पोरोजोइट, ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लीवर सेल हो जाएगा। जो स्पोरोजोइट है उनकी स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, स्पोरोजोइट कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर की होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोइट आप देख सकते हो, इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है। तो ये साइज में थोड़ा इंक्रीज करेगा, है ना, साइज में इंक्रीज करेगा, जिसको हम कहते हैं कि साइजोन, है ना, उसको हम कहते हैं जो लिवर सेल्स के अंदर साइजोन। ये जो साइजोन है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, यानी कि मल्टीपल फिशंस करेगा। याद रखिए, साइजोगैमी हम उसको कहते हैं,
क्योंकि एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस होगा, उसके बाद जितना न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म उसके अकॉर्डिंग डिवीजन हो जाएगा, उसको हम साइजोगैमी कहते हैं। तो साइजोगैमी का जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो जितने मतलब कि सेल्स बनेंगे, उसको हम कहते हैं क्रिप्टोजोइड्स या क्रिप्टोमेरोजोइड्स। फिर ये क्या करेगा, एक लिवर सेल्स को ब्रस्ट करके दूसरे लिवर सेल्स के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे मिरर जो लिवर सेल्स के अंदर फिर क्या करेगा, मान लीजिए ये एक लिवर सेल्स है, फिर और एक बार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जिससे बनता है मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स, है ना। ये जो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स होते हैं, ये दो हिस्सों में, मतलब कि जो होता है साइज उनका थोड़े बराबर नहीं है, कुछ होते हैं बड़े साइज का जिसको हम माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स कहते हैं, और कुछ होते हैं छोटे साइज को जिससे हम कहते हैं माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट। ये जो माइक्रो होते हैं फिर अगेन लिवर सेल्स को और कई नया लिवर सेल्स को अटैक करेगा, लेकिन जो माइक्रो होते हैं यानी कि साइज में जो छोटे होते हैं, दैट विल इन्फेक्ट द आरबीसी। क्लियर हुआ, इतना बात है आपको। अच्छा, अब देखिए माइक्रो क्रिप्टोमेराजोइड जो होता है और लिवर सेल्स को छोड़ के अभी ये आरबीसी के अंदर आ गए। क्यों आ रहे हैं भाई, क्योंकि उनको खाना है ना। ट्रोपोजोइड, उन स्टेज को हम फीडिंग स्टेज जो होता है उनको ट्रोपोजोइड कहते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो ट्रोपोजोइड, ट्रोपो वर्ड बायोलॉजी में जहां पर भी आएगा उसका मतलब है कि न्यूट्रिशन, जैसे ऑटोट्रॉफ्स होता है ना। ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ हम बोलते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो इसी तरीके से ट्रोपोजोइड मतलब है कि फीडिंग स्टेज, याद रखिए। ये आरबीसी के अंदर फिर क्या खा लेगा, देखिए हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। जब हीमोग्लोबिन टूटेगा, उनका दो हिस्सा होता है, एक हेम होता है, दूसरा ग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन जब ग्लोबिन पार्ट तो यूज हो जाएगा, लेकिन जो हेम पार्ट है दैट विल स्टोर इन द आरबीसी। आरबीसी के अंदर वो स्टोर होकर रहेगा। उस टाइम में आपको आरबीसी ना ऐसे डट 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 जैसे स्ट्रक्चर नजर आएगा, उसको हम बोलते हैं सुपनर डक्ट। आरबीसी के स्ट्रक्चर के अंदर जो पाया जाता है उसको हम सुपनर डक्ट बोलते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवाक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, आपको एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो ट्रोपोजोइड फेज है वो क्या करेगा, उनके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल क्रिएट कर लेगा और उनकी जो न्यूक्लियस है उसको एक तरफ कर लेगा, है ना। तो उसमें उस स्टेज को हम बोलते हैं क्या, सिग्नेट रिंग है, सिग्नेट रिंग बोलते हैं। फिर सिग्नेट रिंग कुछ चीजें लॉस करेगा और सुकुड़ जाएगा, इस तरीके से चीजें, जैसे अमोइबॉइड स्टेज होता है उसको हम अमोइबॉइड स्टेजेस कहते हैं। वही अमोइबॉइड स्टेजेस के दौरान फिर ये क्या करेगा, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेरोजोइड्स बनाएगा, ठीक है। ये जो मेरोजोइड्स होते हैं ये भी फिर कुछ मेरोजोइड्स अगेन और एक आरबीसी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना, न्यू आरबीसी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। न्यू आरबीसी के अंदर जाके ये क्या बनाएंगे, मतलब कि मॉडिफाइड होके कुछ माइक्रोगैमेट और कुछ मैक्रोगैमेट। तो समझ रहे हो, तो माइक्रो यानी कि साइज में छोटा होगा, मैक्रो यानी कि साइज में बड़ा होगा, गैमेट बना लेंगे नए आरबीसी के अंदर। क्योंकि आरबीसी की भी लाइफ स्पैन रहता है ना, तो इसलिए उनको बार बार छोड़ना पड़ता है एक आरबीसी से दूसरे आरबीसी, ठीक है ना। इसलिए उन डिजीज का जो ड्यूरेशन होता है ना, इस तरीके से बुखार आएगा 2-3 दिन सही होगा, फिर जब भी एक आरबीसी को छोड़ के दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे ना, उस हिसाब से आपको डिजीज होगा, मतलब कि जो फीवर है ना शो अप होगा। क्यों, क्योंकि जब भी वो आरबीसी को ब्रस्ट करके जा रहा है उस टाइम में हेमोजिन निकलता है। क्या निकलता है, हेमोजिन, दैट विल कॉजेस द फीवर, जो बुखार होता है तो इस वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे अभी आरबीसी के अंदर क्या है, आपका माइक्रोगैमेट्स भी है, मैक्रोगैमेट्स भी है। जब भी एक मॉस्किटो उस बंदा को, पर्टिकुलरली जिसको मलेरिया हुआ है, उसको बाइट किया, बाइट करने के बाद नाउ दैट विल एंटर इनसाइड द गट, मींस स्टोमक ऑफ द मॉस्किटो, मॉस्किटो गट के अंदर आ जाएगा। और वहां पर उनकी जो साइज, मतलब कि जो माइक्रोगैमेट एंड मैक्रोगैमेट, ये मैक्रो हो गया साइज में बड़ा है, ये माइक्रोगैमेट हो गया साइज में छोटा है, ठीक है ना। ये क्या करेगा बेसिकली, ये मतलब कि साइज में चेंजेस होगा, उसके अंदर स्पोरोजोइड बनेंगे, है ना। ये दोनों फ्यूज करेंगे, है ना, फ्यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं मतलब कि जाइगोट बन जाएंगे। ये जो जाइगोट है फिर वो उनकी एक धागे जैसे स्ट्रक्चर रहता है, उसको ऊकाइनेटिक कहते हैं। फिर वो बनेगा ऊसिस्ट मस्किटोस्टोमा के अंदर, जिसको आपके उन्होंने बताए थे, है ना, सर रोनाल्ड रॉस ने पाए थे ऊसिस्ट, है ना, मस्किटोस्टोमा के अंदर। ये मस्किटोस्टोमा को ब्रस्ट करके उनकी बॉडी कैविटी को आ जाएगा, यानी कि हेमोसिल, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा है ना, बॉडी कैविटी को आ जाएगा। फिर बॉडी हेमोसिल को आ गया, हेमोसिल से सलाइवा के अंदर आ जाएगा। फिर जब सलाइवा के अंदर आ गया, वही मच्छर यदि कोई दूसरे आदमी को, यानी कि नॉर्मल इंसान को काटेगा, तो उसकी सलाइवा से स्पोरोजोइड जो है उस बंदे को यहाँ पे बताई थी,
उसके अंदर आ गया। उसके बाद देखिए द पैरासाइट्स प्रोड्यूस एसिक्सोलिन लिवर साइकिल, लिवर सेल ब्रस्ट हो गया, मतलब पहला लिवर सेल ब्रस्ट हुआ, मेरोजोइट्स, मेटाक्रिप्टोजोइट्स, मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स है ना, फिर ट्रोपोजोइट स्टेज हुआ, आरबीसी को इन्फेक्ट किया, आरबीसी ने सुपनस्टट आप देख सकते हो फिगर में, जैसे सुपनस्टट आप देख सकते हो है ना। फिर देखिए लाइफ साइकिल्स इन ह्यूमन, फीडिंग स्टेज जो होता है बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ मेरोजोइट्स जो अरेंज होते हैं पंखुड़ी जैसे, यानी कि है ना लिली लोटस फ्लावर की जो पंखुड़ी जैसे होता है उसको रूसेट स्टेज कहते हैं। आरबीसी ब्रस्ट होगा, मेरोजोइट्स रिलीज हो जाएंगे, तो उस टाइम में है ना फीवर, मतलब कि हेमोजिन रिलीज होने के, आरबीसी बर्स्ट होने से हेमोजिन रिलीज होता है, और हेमोजिन की वजह से ही क्या होता है, फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर रहेगा, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे मॉस्क्यूटो के अंदर, मॉस्क्यूटो के अंदर जैसे कि हमने देखा कि उनकी जो माइक्रोगैमेट माइक्रोगैमेट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जिसको यूकैरियोट स्टेजेस टेंड इनटू द, मतलब कि स्टोमा के अंदर फिर उनका जो चेंजेस होगा है ना, स्टोमक वाल को ऊसिस्ट स्पोरोजेट, ऊसिस्ट से स्पोरोजेट की फॉर्मेशन होगा, यानी कि ऊसिस्ट के अंदर इनसाइड द ऊसिस्ट स्पोरोजेट्स आर फॉर्म व्हिच आर रिलीज्ड इनटू बॉडी कैविटी, तो उनकी बॉडी कैविटी को रिलीज हो जाएगा। मलेरिया की जो स्पेसीज होता है, 4 तरीके का स्पेसीज होता है बेसिकली, तो जो प्लाज्मोडियम वाइवाक्स है ये इंडियन कॉमन स्पेसीज होता है, इंडिया में ये कॉमनली पाया जाता है। और प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम जो होता है ये बहुत घातक होता है, यानी कि डेथ भी करवा सकता है। फिर देखेंगे प्लाज्मोडियम स्पेसीज के, मतलब कि उनके सिम्टम्स के बारे में मलेरिया का, क्योंकि इस डिजीज का जो पैथोजेनेसिटी के बारे में भी हमको देखना है, तो उसके अंदर आप सिम्टम्स लिखोगे और क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं उसको भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिम्टम्स होता है कुछ, मतलब कि मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा है ना, स्प्लेनोमेगाली यानी कि लीवर की साइज भी इंक्रीज हो जाता है, एनीमिया होगा, क्यों आरबीसी सेल को रप्चर कर देता है ना, और हीमोग्लोबिन को भी खा लेता है, तो है ना एनीमिया होगा, हेडेक होगा, मस्कुलर पेन होगा, वीक फील करेगा आदमी, तो चिलनेस भी रहेगा, बॉडी टेम्परेचर हाई ग्रेड 106 डिग्री, हाँ मतलब कि फ़ारेनहाइट की ये रहता है, 106 फ़ारेनहाइट की रहता है। तो तो ये हो गया। फिर हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए मलेरिया जो एनएमईपी हमारे कंट्री में होता है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन को हमको प्रिवेंट करना है, पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है। इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करेंगे ये देखिए, तो सबसे पहले ये बात आता है कि उसको फैलने की जरिया है, फैलने की जरिया मस्क्यूटो है, बस मस्क्यूटो को आप खत्म कर लीजिए, हो जाएगा। और आपको पता है आर्थ्रोपोडा, और उनसे फिर आपका वाले एनिमल्स के अंदर होते हैं, तो लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ लार्वी होते हैं, यानी कि उनका नेचुरल एनिमीज होते हैं वही मच्छर का, उसको लेंगे है ना, डक हो गया, लार्विवरस फिश हो गया, सम ऑफ द अडल्ट इंसेक्ट लाइक ड्रैगन फ्लाइज एंड इंसेक्टिवरस प्लांट हो गया, और ट्रिकुलरिया आसपास लगाना भी हमको जरूरी है। तो ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, जो क्विनाइन है पहले लोग दे रहे थे मलेरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए, ओल्डेस्ट ड्रग है, जो कि सिनकोना प्लांट से उनको मतलब कि निकाला गया है, सिनकोना प्लांट की बार्क से। अदर एंटी मलेरियल ड्रग्स होता है, पैलोरिडाइन, है ना, प्राइमिक्विन, क्लोरोक्विन, है ना, ये सब होते हैं एंटी मलेरिया ड्रग। तो ये बेसिकली उनकी जो है ना पैथोजेनेसिटी के अंदर ये चीज आप लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर